अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथवे टू यूनी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अर्थमेटिक पार्ट 1 के टॉपिक एवरेज एंड कंबाइंड रेट्स को, और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने इस टॉपिक के कंप्लीट कॉन्सेप्ट और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिटेल में समझे थे। इस वीडियो में हम आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप हमारी NTS नेट प्रिपरेशन सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर हमारी प्रीवियस वीडियोस चेक करें जो रेशियो और प्रपोर्शन के पार्ट 1 और पार्ट 2 पे हैं। हम फर्दर वीडियोस में NTS नेट के और टॉपिक्स भी कवर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। कमेंट में हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। So let's start rest of the questions of average and combined rates. So start with question number 4. Find the arithmetic mean of 25.2, 13.5, 18.5 and 34.8. So जो arithmetic mean है ये भी average ही होता है। इसमें हम क्या करते हैं तो हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय के कितनी वैल्यूज हैं उस पर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास arithmetic mean आ जाएगा। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। To find the mean means average of the numbers, follow these steps. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड ऑल द नंबर्स टुगेदर। सो 25.2 प्लस 13.5 प्लस 18.5 प्लस 4.8 को ऐड करेंगे। सो ऐड करते हैं हम। सबसे पहले हमने 25.2 को ऐड किया 13.5 के साथ तो हमारे पास आंसर आया 38.7। फिर देन हमने उसको ऐड किया 18.5 के साथ तो हमारे पास 57.2 आ गया। सेम 57.2 को जब हमने ऐड किया 34.8 के साथ तो हमारे पास आंसर आया 92.0। जीरो निगलेक्ट होता है पॉइंट के बाद। सो उसके बाद हमने क्या करना है, सो द टोटल इज 92.0। काउंट हाउ मेनी नंबर्स देयर आर। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 हमारे पास जो है वो नंबर थे। तो हमने क्या किया, देयर आर 4 नंबर्स, डिवाइड द टोटल बाय द काउंट। ठीक है, सो हमने क्या किया 92.0 को डिवाइड किया 4 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 23.0। सो हमारे पास क्या आ गया 23.0। सो ज़ीरो जो है वो निगलेक्ट होता है क्योंकि पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो आए तो वो निगलेक्ट होता है। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। सो हमारे पास क्या आंसर आ गया B23। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज द एवरेज ऑफ XYZ एंड 40 इज 10। व्हाट इज द एवरेज ऑफ XYZ। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वो क्या कह रहा है कि एवरेज फाइंड करें XYZ का। ठीक है, अगर और हमारे पास जो एवरेज है वो XYZ एंड 40 की जो है वो 10 है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट set up the equation that average of XYZ and 40 is given as 10। हमारे पास जो है गिवन है वो 10 है, यानी एवरेज जो है वो XYZ एंड 40 की हमारे पास क्या है 10। तो सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 10। तो काफ़ी दफ़ा हमने एवरेज के फॉर्मूले को पढ़ लिया है। हमारे पास जो वैल्यू थी हमने उसको ऐड किया, डिवाइडेड बाय हमने कितनी वैल्यूज़ थी हमने वो किया तो इक्वल्स टू 10। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, उसके बाद जो ये वाला 40 था यहाँ पे क्या हो रहा था प्लस, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो वहाँ पे 40 हो गया जाके माइनस। तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। हमने मगर किसकी एवरेज किसकी फाइंड करनी थी, हमने एवरेज फाइंड करनी थी सिर्फ x y एंड z की। तो अब क्या करेंगे हम, फाइंड द एवरेज ऑफ x y एंड z। सो अब हमारे पास 3 वैल्यूज हैं क्योंकि, तो हम इसलिए 3 के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब हमने इसको 3 के साथ डिवाइड किया और हमारे पास x y z की क्या वैल्यू आई थी यहाँ पे 0, तो हमने ऊपर कर दिया पुट 0। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास आ गया। तो 0 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है 0। ठीक है, तो हमारे पास इसलिए सोल्यूशन के अंदर जो हमारा राइट आंसर है वो है 0। तो ये जो है 0 इसकी क्या है एवरेज है हमारे पास। ठीक है, एक्स वाई जी की एवरेज क्या हमारे पास 0। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, A and B can do a job in 6 days if A does the job alone he take 10 days। वो कह रहा है अगर A B एक साथ जॉब करें वो 6 दिन के अंदर करेंगे, मगर अगर A जो A है ना वो अकेला जॉब करे तो वो 10 दिन के अंदर कर देगा। ठीक है, वो काम। तो बताएं कि B कितनी देर के अंदर जॉब मुकम्मल करेगा। ठीक है, अकेला कितनी देर के अंदर जो है B है वो जॉब मुकम्मल करेगा। तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये जो है हमारे पास है क्वेश्चन कंबाइंड रेट्स का। ठीक है, इसका मैंने फॉर्मूला अपने पार्ट 1 के अंदर जो है ना वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, आप वो देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड रेट्स हमारे पास जो कंबाइंड रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 ओवर टोटल टाइम इक्वल टू
टोटल टाइम ऑफ ए प्लस टोटल टाइम ऑफ बी। तो हमारे पास जो टोटल टाइम है वो उसने क्या दिया है, 6 है। उसने हमारे पास हमें जो है ना टोटल टाइम दिया है, यानी ए प्लस बी के साथ एक ए बी ने जो इकट्ठे काम किया है 6 डेज के अंदर, उसको हम कहते हैं टोटल टाइम। तो हमारे टोटल टाइम दिया हुआ है 6। और उसने कहा अच्छा जो ए है ना, ए ने जब अकेले काम किया तो वो 10 दिन के अंदर उसने काम किया, तो हमने उसकी वैल्यू जो है ना यहाँ पे पुट कर दी है 10, ठीक है। मगर बी की हमें जो है उसने वैल्यू फाइंड करने का कहा है कि बी की जो है ना वैल्यू फाइंड करें। तो ये 10 है ना, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। जिसके साथ साइन कोई नहीं लगता ना, उसके साइन जो है ना वो प्लस का होता है। तो इधर जो है ना प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 1/6 माइनस 1/10, हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा ना वो आएगा 60, ठीक है। 6 10 ज़ा 60, 6 1 ज़ा 6 10 ज़ा 60, 10 1 ज़ा 10, ठीक है। उसके बाद 10 6 ज़ा 60, 6 1 ज़ा 6, ठीक है। जब 10 माइनस 6 हमारे पास 4 आ गया, 4/60, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो हमारी कटिंग की 2 के साथ तो 2/30 आ गया। सो 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, तो 1/15 आ गया, ठीक है। अब बी को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो 15 को भी हम उल्टा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, b इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है a 15। तो ये हमारे पास जो है राइट आंसर है। सो ये जो है ना जो है कंबाइंड रेट्स का जो फॉर्मूला, ये मैंने अपने पार्ट 1 के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देखें। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो द एवरेज हाइट ऑफ अ क्लास 14 बॉयज इज 5.3 feet. After new admission, the class new average height become 5.25. What is the height of new class? वो कह रहा है एक क्लास है उसमें 14 बॉयज़ थे, उनकी जो हाइट की जो एवरेज थी ना वो थी 5.3 फीट। अब जो नेक्स्ट एक बच्चा ऐड हो गया, इन बच्चों में एक नया बच्चा ऐड हो गया और जो हमारी एवरेज है ना हाइट वो इंक्रीज़ होगी 5.25, ठीक है। तो सॉरी डिक्रीज़ होगी 5.25। तो आप बताएं कि वो हाइट क्या है, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। ये हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ 14 बॉयज। सबसे पहले हम लोग 14 जो बॉयज़ थे उनकी हाइट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें एवरेज पता है, एवरेज क्या है 5.3, और टोटल नंबर कितने थे 14 बॉयज़ थे। तो हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, हमारे पास जो है हाइट नहीं है, तो हम वो फाइंड करेंगे तो हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। सो एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू सम ओवर नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज हमें दी गई है, टोटल हाइट हमारे पास मौजूद नहीं है, मगर टोटल बॉयज़ हमारे मौजूद हैं कि टोटल बॉयज़ कितने थे। तो हमने वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास एवरेज थी 5.3 फीट। ये देखें यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि 5.3 फीट जो है एवरेज थी, तो हमने वो पुट कर दी। और हमारे पास जो बच्चे कितने थे, 14 बच्चे थे, ठीक है, जिनसे हमने एवरेज निकाली, वो पुट कर दी। टोटल हाइट हमें मौजूद नहीं थी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ जो 14 है वो डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज के साथ। सो एवरेज के साथ जब वो मल्टीप्लाई हुआ और टोटल हाइट हमारे पास कितनी आ गई 74.2, ठीक है। बट ये तो उसने हमें बताया था, हमने फाइंड किसकी करनी है, हमने तो नेक्स्ट जो है ना, जो नेक्स्ट ऐड हुआ हमने उसकी फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फाइंड द न्यू टोटल हाइट आफ्टर द न्यू बॉय ज्वाइनिंग। तो सेम एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज इक्वल टू न्यू टोटल हाइट डिवाइडेड बाय न्यू टोटल बॉयज़। सो एवरेज हमें हम उसने दी हुई थी, हमारे पास जो एवरेज है देखें उनकी भी एवरेज दी हुई थी जो थी 5.25। तो हमारे पास हमने यहाँ पे एवरेज पुट की 5.25। न्यू टोटल हाइट हमें जो हमने मालूम करनी है, और 14 के अंदर हमने एक बच्चा जो ऐड कर दिया, जो नया बच्चा ज्वाइन हुआ, तो हमारे पास 15 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये 15 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब उधर 15 जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास न्यू टोटल हाइट आ जाएगी जो है 78.75। अब हमने जो उसने कहा था कि हाइट मालूम करें न्यू बॉय की, तो हाइट हमें किस तरह मालूम होगी, हमारे पास जो न्यू टोटल हाइट आई है ना उसके अंदर तो सारे मौजूद हैं, 14 भी मौजूद है, वो एक भी मौजूद है, और इससे पहले जो हमारे पास हाइट थी वो उसमें 14 मौजूद थे। तो इस जब हमने हमने अब एक बच्चे की जो हाइट है वो 15 वाले बच्चे की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 14 में से 15 माइनस कर देंगे तो आखिरी बच्चे की हमें हाइट मालूम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ न्यू बॉय हमने इसमें से माइनस कर दिया, न्यू हाइट में से माइनस कर दिया ओल्ड हाइट, तो हमारे पास 4.55 हाइट आ गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या आई है, नए बच्चे की जो हाइट है वो है। सो ये देखें यहाँ पे जो है नए बच्चे की हाइट क्या है 4.55।